स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट पे। दोस्तों यहाँ पर एक वैकेंसी है, FCI में वैकेंसी आई हुई है जूनियर इंजीनियर के लिए, जो डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और फिर उसके बाद ये भारतीय खाद्य निगम की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब नीचे की साइड में आप जब आएंगे तो यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में देखेंगे आप, तो ये वाला जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है नंबर 1/2022 है, कैटेगरी 3, जो 3 तारीख को पब्लिश हुआ है। और इसका जो अप्लाई करने का लिंक जो है आज से एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ नीचे आएंगे तो इसमें क्या है कि जोन वाइज वैकेंसी दी गई है और डिफरेंट जोन है। ये देखिए 5 जोन्स हैं यहाँ पे, इन सभी जोनों की वैकेंसी है ये। तो उसके बाद देखिए यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन है, तो इसमें जब क्लिक करेंगे आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तो अवेलेबल हो चुके लिंक, यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए लिंक ओपन हो चुका है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि नीचे यहाँ दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, नए रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसमें आप फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर आप अपना कंफर्म नेम करेंगे फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर उसके बाद फुल नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद देखिए ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे, कैप्चा डालेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है आपका फोटो एंड सिग्नेचर का है, देख सकते हैं आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन फोटो सिग्नेचर का है। फिर उसके बाद आपकी अदर डिटेल्स होगी यहाँ पे, फिर उसको प्रीव्यू करेंगे, फिर अपलोड्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप लॉगिन सेक्शन के थ्रू जाके आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं आपको नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ कि आप दिखाता हूँ कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। ओके, तो ये हमने FCI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है यहाँ पे, और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो मैंने आपको वहाँ बताया था वही एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पे, और जोन वाइज रिक्रूटमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जोन वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ डिटेल दी गई है। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप जूनियर इंजीनियर सिविल कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी है वो यहाँ पे इतनी दी गई है, जिसमें टोटल कैंडिडेट्स जो टोटल सीट है वो 22 है और एज लिमिट आपकी 28 है। ठीक है, उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है यहाँ पे पोस्टें जो दी गई हैं वो 8 सीटें हैं टोटल। उसके बाद एज लिमिट यहाँ पे 28 है। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए इतनी पोस्टें हैं, असिस्टेंट ग्रेड जनरल के लिए इतनी पोस्टें हैं। तो ये नॉन टेक्निकल वैकेंसीज़ हैं अकाउंट्स वगैरह की। यहाँ पे टेक्निकल वैकेंसी को आप देख लीजिए, एक एजी टेक्निकल करके वैकेंसी है, इसमें आप देख सकते हैं वेट अ बिट। यहाँ पे इसकी देखिए एजी टेक्निकल वाली वैकेंसी जो है इसमें 611 पोस्टें दी गई हैं। PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 87 पोस्टें इसमें दी गई हैं। ठीक है, इस तरीके से टोटल इसमें जो पोस्टें हैं वो देख लीजिए आप यहाँ पे 2388 टोटल ऑल ओवर सीटें मिलाकर हैं। ठीक है, फिर ये आपकी वैकेंसी जो थी नॉर्थ जोन में थी, जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैंडिडेट जितने भी हैं उन सभी की सीटें आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों की कंबाइंड रूप से सीटें रहने वाली हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो साउथ जोन है, साउथ जोन में देखिए आप इलेक्ट्रिकल सिविल ब्रांच से जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इतनी पोस्टें, कितनी पोस्टें टोटल 5 पोस्टें दी गई हैं, एज लिमिट भी 28 है इसमें भी। उसके बाद देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी साउथ जोन में नहीं अवेलेबल है। ठीक है, चलते हैं आगे हम। उसके बाद देखिए ईस्ट जोन में बात करते हैं। तो ईस्ट जोन में देखिए आप, इस जोन में देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो पोस्ट है वो टोटल 7 पोस्ट रहने वाली है यहाँ पे। उसके बाद देखिए एज लिमिट यहाँ पे 28 है। ठीक है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे वो देख सकते हैं आप 2 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट इसमें भी 28 रहने वाली है। ओके, उसके बाद देखिए वेस्ट जोन की बात करते हैं। तो वेस्ट जोन में देखिए जूनियर इंजीनियर जो सिविल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो पोस्ट है हमारी वो 5 पोस्ट है टोटल। उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखिए आपकी केवल टोटल 2 पोस्ट है यहाँ पे। एज लिमिट दोनों के लिए 28 रहने वाली है। ठीक है, चलते हैं आगे हम। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जोन जो है, नॉर्थ ईस्ट जोन में जब आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट जोन में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो पोस्ट रहने वाली है वो टोटल 9 पोस्ट रहने वाली है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट रहने वाली है वो टोटल 3 पोस्टें रहने वाली हैं इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इस तरीके से पोस्टों का कैटेगराइजेशन था जो मैंने आपको जोन वाइज बता दिया। आपको अगर कहीं भी फॉर्म फिल करना है तो आपको फॉर्म फिल करना है किसी भी एक जोन में फिल कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद देखिए चलते हैं आगे। ये फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है कि डिसेबिलिटी आपकी आइडेंटिफाइड है और डिसेबिलिटी के रूप में आप ABCDE यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसका परसेंटेज जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आप यहाँ देख सकते हैं हम कि देखिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जो यहाँ पे बात की है जूनियर इंजीनियर सिविल वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए देख लीजिए आप यहाँ पे क्या लिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए,
डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो जो डिग्री वाले कैंडिडेट्स हैं वो केवल डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे, और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो हैं उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ देख सकते हैं, जो डिग्री वाले कैंडिडेट्स हैं इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जो डिग्री वाले कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों, यानी मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था कि जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए दोनों की कंबाइंड रूप से है। तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो चाहे डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, दोनों लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं विद 1 ईयर एक्सपीरियंस जो होंगे वही लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। बाकी इसमें देख सकते हैं कि बाकी पोस्टों के लिए जो है स्टेनोग्राफर जो नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं वो स्टेनोग्राफर हैं जो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपका। स्टेनो में टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए 40 वर्ड एंड 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड शॉर्ट हैंड टाइपिंग रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपकी जो टाइपिंग स्किल होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। पहली बात तो आप ग्रेजुएशन हो आपके पास, और ग्रेजुएशन के बाद आपके पास होना चाहिए क्या, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग हो और 80 वर्ड पर मिनट आपके पास शॉर्ट हैंड की टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 में आप देखिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में आपका किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर। प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा तो आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से अकाउंट्स वाले बीकॉम वाले कैंडिडेट जो हैं वो लोग एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड देख सकते हैं आप टेक्निकल वाले में, तो इसमें देखते हैं बीएससी एजी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। बीएससी एजी वाले कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद बीएससी जूलॉजी बॉटनी ये वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बीटेक इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये लोग भी एलिजिबल हैं इसमें। फिर उसके बाद देखिए प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का यूज़ प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे हम। असिस्टेंट ग्रेड 3 ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में आपका होगा तो भी आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं ये लिखा गया है प्रोफिशिएंसी विथ यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 में भी डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट, हिंदी से आपका बीए वगैरह जो किए हुए कैंडिडेट्स होंगे वो लोग एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे हम। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है पॉइंट, यहाँ पे एक कैंडिडेट वेट अ बिट दे रहा है यहाँ पे, कोई भी कैंडिडेट हैं कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ऑनली, किसी भी एक जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं, आइदर नॉर्थ जोन और साउथ जोन और ईस्ट जोन और वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करके डिफरेंट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर से डिफरेंट जोन में आप अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना है। ठीक है, तो आप किसी भी जोन में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो केवल एक ही जोन में आप अप्लाई करेंगे। ओके, ये बात इसमें क्लियरली मेंशन है। दूसरी बात लिखा है कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट ABCDEFG एंड H विद इन द जोन। आप किसी एक जोन में अगर जिस जोन में अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि होता क्या है कि कोई 12th पास आउट है, डिप्लोमा पास आउट है, बीटेक पास आउट है, तो डिप्लोमा वाली सीट कोई भर रहा है, फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर है उस पोस्ट कोई भर रहा है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। आप अगर 12th हैं, अगर आप 12th बेसिस पे भर रहे हैं तो आप केवल 12th बेसिस वाला फॉर्म भर पाएंगे, बाकी फॉर्म्स को नहीं भर पाएंगे। आपने अगर बाकी फॉर्म्स को भरा है तो आप 12th बेसिस वाला फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्लियरली इस बात को यहाँ पर मैंशन किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा आपको मैंने बता दिया कि टोटली ऑनलाइन होने वाला है, मैंने दिखा भी दिया था कि आपको कैसे कैसे आवेदन करना है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप डायरेक्टली साइट को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बात रही रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, रिलैक्सेशन है एज का, और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे हम। तो ये हो गया हमारी एज लिमिट के बारे में और जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में मैंने अभी तक यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, अ पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के रूप में करवाया जाएगा आपका, यहाँ पे क्लियरली देखिए लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ फेज़ 1 विल बी कॉमन इरिस्पेक्टिव फॉर द पोस्ट, जो फेज़ 1 का आपका पेपर होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। कहने का मतलब ये है कि जो फेज़ 1 वाले कैंडिडेट्स होंगे, जैसे स्टेनो वाले कैंडिडेट हैं, चाहे अदर कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन वाले हैं, तो चाहे टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं, तो सभी के लिए जो पेपर रहने वाला है वो यहाँ पे कॉमन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉन टेक्निकल टोटल चीज़ें पूछी गई हैं। इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे, रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपसे, उसके बाद देखिए GS वाला पोर्सन जो है उसमें आपका 25 नंबर का GS वाला पोर्सन भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन के आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है,
फिर द नेचर ऑफ क्वालिफिकेशन क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है ये कोई नेचर ऑफ स्टडीज़ के रूप में अभी डिसिप्लिन माने प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं है, क्योंकि आपका जो फेज सेकंड होगा, जैसे जो ब्रांच वाले कैंडिडेट्स हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले, तो उनके जो ब्रांच से क्वेश्चन होगा वो फेज सेकंड में किया जाएगा, इस फेज में नहीं किया जाएगा फर्स्ट फेज में, क्योंकि यही बात यहाँ पे लिखी दी गई है। ठीक है। और उसके बाद जो टाइमर रहेगा आपका, देखिए क्वेश्चन पेपर जब देने जाएंगे आप, तो जैसे आपका 25 क्वेश्चन खुलेगा तो वो आपको 15 मिनट का टाइम, तो सेक्शन वाइज आपकी टाइमिंग यहाँ पे डिवाइड है। इसका मतलब यह है कि आपको सेक्शन वाइज टाइमिंग मिलने वाली है वहाँ पे एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन टेस्ट में। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए आपकी निगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है वो 1/4 रहने वाली है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद 1/4 मार्किंग यहाँ पे लिख दी गई है, देखिए आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि पेपर फर्स्ट जो हो गया वो कॉमन हो गया आपके लिए। उसके बाद पेपर सेकंड जो करवाया जाएगा, पेपर सेकंड में जो जूनियर इंजीनियर सिविल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए आप देख लीजिए यहाँ पे कि एक सीटिंग में 2 पेपर करवाए जाएंगे, एक आपका पेपर फर्स्ट होगा, एक आपका पेपर सेकंड होगा। ठीक है, क्लियरली ये बात यहाँ पे लिखी गई है, आप इस चीज़ को ध्यान दे दें। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड करवाया जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया है कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होगा। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में क्या होगा, पेपर सेकंड में क्या क्वेश्चन होगा, कितने नंबर के होंगे, ये देखिए आप यहाँ पे। तो ये देखिए पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड की जो बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, देखिए ये है 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 1.5 आवर 90 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद पेपर सेकंड जो होगा वो आपका टेक्निकल से रिलेटेड है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे पेपर सेकंड के लिए, और उसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर थर्ड वाला जो है वो शॉर्ट हैंड वाले कैंडिडेट्स के लिए है, जो जूनियर इंजीनियर वाले कैंडिडेट हैं उनका केवल यही पेपर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए जो पेपर फर्स्ट होगा उसका जो पैटर्न रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए पैटर्न क्या है। सेम पैटर्न है जैसा पेपर एक कॉमन पेपर था जो सभी के लिए, वही पेपर का सेम पैटर्न है। इसमें भी इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जीएस एंड जीआर और जनरल साइंस अप टू 10th लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे हम। पेपर सेकंड जो होगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड होगा, जो टेक्निकल वाले कैंडिडेट्स हैं डिप्लोमा वाले उन सभी के लिए। ठीक है, पोस्ट कोड बी के लिए और ए के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे हम। तो इसका दिखाते हैं हम जूनियर इंजीनियर जो सिविल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखिए सब जो आपका दिया गया है, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सर्वेइंग हो गया, सोयल मैकेनिक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे दे दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बाद देखिए कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन वगैरह, ये सारा आपका जो सिलेबस है वो आपको यहाँ कैटेगराइज कर दिया गया है। उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट, सर्किट लॉ, ये सब दिया गया है। उसके बाद ये सब जो इलेक्ट्रिकल मशीन के सब्जेक्ट्स हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट पावर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, UEET, इलेक्ट्रॉनिक्स, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैकेनिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये मैकेनिकल का ब्रांच का है, थर्मल इंजीनियरिंग, एयर स्टैंडर्ड साइकिल एंड आईसी इंजन, रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम, एयर कंप्रेशन एंड साइकिल, बॉयलर रेफ्रिजरेशन। यानी पेपर जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का है वो दोनों का, माने मैकेनिकल का भी सेक्शन पूछेगा आपसे, इलेक्ट्रिकल का भी सेक्शन पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पेपर डिजाइन होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको एज लिमिट के बारे में बता दिया यहाँ पे, और क्या क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और आपके टेक्निकल में क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे और टेक्निकल क्वेश्चन कैसे कैसे क्या पेपर बनेगा उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सब बता दिए कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुँच पाए। अगर आप हर वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं टेक्निकल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।